जय गुरु जी शंकर जी। गुरुपा के चरणों में कोटि-कोटि नमन प्रणाम है। आप सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी आपको भी मेरा जय गुरु जी सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच कि आप मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर देती हैं। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा बोल रहे थे कि मुझे मंगलवार को नारियल, माचिस का डिब्बा और 2 लड्डू हनुमान जी को भोग लगाना है। तो ये मैंने 2 मंगलवार किया था। आज इधर ठंड बहुत है तो मैं सोची नहीं जाऊँगी। फिर मैं अपनी मम्मी के घर से तुरंत आई ही थी थोड़ी देर पहले। फिर मेरी मम्मी का कॉल आया कि दाँत में काफ़ी दर्द है, तो मेरे पास मेडिसिन थी। मैं लेकर वहाँ गई मेडिसिन, तो एक पल के लिए विचार आया कि अगर जा ही रही हूँ वहाँ तो थोड़ा-सा आगे बढ़ के पूजा भी कर लूँगी क्योंकि वहाँ से कुछ दूर पे मंदिर है। उसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद मैं अपनी मम्मी को मेडिसिन दे दी और जल प्रसाद घर से ही लेकर गई थी, वो भी दे दी। बट मेरी मम्मी बोली कि इस मेडिसिन से आराम नहीं हो रहा है, तो एक और मेडिसिन ले आओ मार्केट से। तो फिर मैं मार्केट गई। मार्केट जाने के बाद वहाँ से मैं 2 लड्डू ली, नारियल ली, मैच बॉक्स ली, बाकी मेडिसिन वगैरह भी ली, क्योंकि वहाँ से एकदम बगल में ही है मंदिर। तो वहाँ से जा कर के मैं सारा चीज़ लेकर पूजा की। तो गुरुबा ने बोला था कि पुत्र तेरे लिए जो सही है वो मैं तुझसे हाथ पकड़ के करवा रहा हूँ और वाक़ई में ये गुरुपा ने हाथ पकड़ के ही करवाया। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। ठीक इसी तरह से मैं कुछ संगत की सत्संग में सुन रही थी कि 7 पान के पत्ते वार के बजरंगबली के चरणों में रख देना है। तो ये मैं विश्वकर्मा पूजा के दिन मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, हस्बैंड अंकल, तो उनके साथ अपने बच्चों के साथ गई कि आज मैं ये भी कर दूँगी। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे गए जहाँ पे पान पत्ता मिलना था हमें, वहाँ पे लॉक किया हुआ था। पान पत्ता पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं पान पत्ता नहीं ली। तो और इसके अलावा भी 2 बार मैं और भी तैयार हुई कि ये वाला विधि करना है, ये नहीं कर पाई मैं। तो शायद गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं ये करूँ, इस वजह से ऐसा था। और इस चीज़ के बारे में मुझे दूर-दूर तक याद भी नहीं था कि हाँ, ऐसा करना है। जैसे मैं सामान लेते गई, लड्डू का याद था, फिर अचानक याद आ गया नारियल, फिर याद आया मैच बॉक्स। तो मैंने ये काम किया है। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच। साथ में एक और अरदास करना चाहूँगी। मैं भी अपने पूजा स्थान पे शाम की दिया बत्ती करके बैठी हूँ। गुरुपा प्लीज़ हमारे जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आप हमारा कर्म कटवा रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे से आप करवा रहे हैं। कोई दुःख नहीं होने देते। बहुत सारी बातें तकलीफ़ आती हैं बट अपने वास तक नहीं पहुँचती। पता भी नहीं चलता और आप हमारे कष्ट को काट देते हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ में ना गुरुपा एक और अरदास, हम जैसे काफ़ी संगत हैं जो गुरुपा से दिन भर यही अरदास करती हैं कि हमारे पति अंकल ठीक हो जाए, उनको वो हमें पैसे दे, हमारा डिवोर्स रुक जाए, हमारा ये वो सब कुछ। सबसे पहले उन सभी संगत की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे कि हम सभी संगत को आप ऐसा पैर पे खड़ा कीजिए ना कि सबसे पहला ये टेंशन ना रहे कि नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएँगे, खुद क्या करेंगे? तो पहले ये कीजिए कृपा और आप दिन को रात और रात को दिन बना सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हम लोग अपने आप को इतना डाउन करते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सारे संगत लोग ये काम कर सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम है। शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। नाज क्यों ना हो मुझे अपनी किस्मत पर, ना जाने मुझ में क्या देखा, गुरुजी ने जो मुझे अपना बना लिया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग आई है और गुरु जी आज आपसे बात करना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए एक गुरु जी का संदेश है। ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। गुरु जी करते हैं कल्याण और देते हैं अपार 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 खुशियाँ, है ना। और संगत जी, मैसेज क्या है, संदेश क्या है, गुरु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैनू तेरी एक गल समझ नहीं आंदी, जो बीत चुका है उसनू पकड़ के की फायदा। कमले पास्ट में वो जीते हैं जिनका फ्यूचर नहीं होंदा। तेरा फ्यूचर मैंने तय कर लिया है, नेगेटिविटी नू छड़ दे। तेनू बहुत आगे जाना है, शुक्र कर और कोई कारज शुरू करन तो पहले मंत्र जाप कर ते आगे बढ़, कल्याण कीता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, हम सभी संगत जी ऐसा ही करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हमेशा पास्ट की ही पड़ी रहती है कि हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था और हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। संगत जी, पास्ट को बिल्कुल भूल जाइए और कीजिए फ्यूचर का स्वागत, है ना। और जब अब हमारे साथ गुरु जी हैं तो हमें पास्ट की पड़ी भी क्या है, सब कुछ भूल जाइए, है ना। और ये मैं आपके साथ साथ खुद को भी कह रही हूँ, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ ऐसा सभी के साथ होता है ज़्यादातर कि भुलाई नहीं भूलता, है ना। कुछ बातें तो हो ही जाती हैं, लेकिन क्या पता हमसे ज़्यादा बेहतर गुरुजी जानते हैं, इसीलिए हमारे पास ये संदेश भेजा है। और ये संदेश हमारे पास गुरुजी ने इसलिए भी भेजा है कि हमें गुरुजी का मंत्र जाप करके ही आगे जो भी काम शुरू करना है तब शुरू करना है ना। और उसमें बस गुरुजी की ब्लेसिंग आ जाएगी तो हमारे सारे काम सफल होंगे ही, है ना। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि गुरुजी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। और अब लेते हैं रिटर्न मैसेज जो भेजे हैं गुरुजी को। गुरुजी ने भेजे हैं आपके लिए, भेजे तो गुरु परिवार ने हैं, लेकिन मेन थॉट जो है वो गुरुजी का ही है कि सारे संदेश जो हैं गुरु परिवार के पास पहुंचा दिए जाए। तो संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सुमन आंटी आप सबके जितने भी ब्लेसिंग्स मैसेज संदेश जो भी हैं सब गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ और आप सबके पास भेज रही हूँ। ये है गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। और संगत जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए और प्राप्त कीजिए गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स, है ना। सत्संग सुनने से हमारे कर्म कटते हैं और हमारे जीवन में आती हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़। तो संगत जी, अरदास करती हूँ मैं गुरु जी से, प्रार्थना करती हूँ कि जिन जिन संगत ने भी यहाँ पे ये शुक्राना सत्संग भेजे हैं और जो भी संगत सत्संग को सुन रही हैं, गुरु जी उनका घर खुशियों से भर दे। आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले गुरु जी की। संगत जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर इस वक्त गुरु जी का ये मैसेज, ये संदेश सुन रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स आप प्राप्त कर रहे हैं। तो संगत जी, आप भी कमेंट बॉक्स में हाजिर जरूर लगा दीजिए, अभी के अभी लगा दीजिए, बिना हाजिर लगाए मत जाइएगा। संगत जी, जय गुरु जी लिख दीजिए, शुक्राना लिख दीजिए, गुरु जी का मंत्र जब लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अपनी कोई अरदास है, अपना कोई शुक्राना है तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का संध्या वेले का शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। कल मैं अपने बेटे की चिंता में थी, लेकिन संगत जी, सुमन आंटी जी, गुरु जी ने कहा तू चिंता क्यों करती है, तू सत्संग सुन, मैं सब
ठीक कर दूंगा, मैं हूं ना, सब हो जाएगा। और संगत जी आज शाम होने तक पैसों का इंतजाम हो गया। संगत जी गुरु जी कहते हैं, जब सब मुझे सौंप दिया तो तुम क्यों परेशान होते हो। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से शुक्राना निकलने लगा। संगत जी मेरे गुरुपा कितने दयालु और भक्त वत्सल हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं हिमाचल से हूँ, नाम नहीं बताना चाहती। मेरा सत्संग सुमन आंटी जी जरूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी ये था हिमाचल से आंटी जी का एक सत्संग। और एक सत्संग अभी और है रिटर्न में। और ये संगत जी लिखती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, मुझे माफ़ करें। गुरु जी मुझे माफ़ करें। संगत जी गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, मुझे पसंद है। तेरे शुक्राने से किसी संगत का भला होगा, जल्दी शुक्राना कर। अब मैं गुरु मंत्र जाप करके शुक्राना शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह शुक्राना मेरे बेटे का है। मुझे सत्संग एक आंटी ने बताया कि उनके बेटे के पीछे उनके ससुराल वाले पड़े हैं। उनके बेटे पर एक शैतानी आत्मा ने अदृश्य धागा उनके बेटे के हाथ में बांध दिया है। अब उनका बेटा उनकी बात नहीं सुनता और यार दोस्तों की बहुत ज़्यादा सुनता है। पढ़ाई भी छोड़ रखी है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। उसकी आदत बिल्कुल बदल गई है। गुरुजी यही सब लक्षण मेरे बेटे में भी हो रहा है। गुरुजी मेरे बेटे के हाथ में जो अदृश्य धागा बांध रखा है उसे भस्म करिए और मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। उसका पढ़ाई में मन लगाइए और यार दोस्तों की संगत से दूर कीजिए। उसका मोबाइल ज़्यादा चलाना बंद कराइए। मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में आकर जो जो हमें सहारा दिया है उसका शुक्राना। गुरुजी पिछले 8-9 महीने से गुरुजी ने जो मेहर की है उसका हम बखान नहीं कर सकते। पिछले 9 महीने से गुरुजी ने जो चमत्कार मेरी लाइफ में करे हैं, सुख शांति सेहत ब्लेस करी है। मेरे को अब तक 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस की, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को 3 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल जी को भी 2 बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी की भी पल पल रक्षा करते हैं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। मुझसे सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। सुमन आंटी जी को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, जो इतनी मेहनत करती हैं हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने में। शुक्राना आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी ये सत्संग भेजा था आंटी जी ने और मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और संगत जी गुरु परिवार के जो भी सत्संग मेरे पास आते हैं मैं वो पूरी मेहनत के साथ शेयर करती हूँ। ये आंटी जी ने बिल्कुल सही कहा कि आंटी जी भी इतनी मेहनत करती हैं। सच में किसी ने तो सराहा कि हाँ मेहनत लगती है, सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है संगत जी। और मैं अपने बहुत सारे काम को साइड रख कर तब सत्संग शेयर करती हूँ और तब बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे थोड़ा सा ये बताते हैं कि आपने हमारा शुक्राना शेयर करा। आप तुम आपके दिलों में मैं अपनी जगह बना रही हूँ। ये मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मुझे इस बात के लिए तो बहुत ही ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी है। और ये मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, सच में इस बात का दिल से गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी ने सभी की लाइफ चेंज करी है। थोड़ा सा वक्त लगता है विश्वास करने में और इसीलिए सत्संग शेयर किए जाते हैं ताकि जो भी नई संगत सत्संग सुन रही है उनका कल्याण हो। तो संगत जी आप सत्संग को पूरा सुनिए और अंत तक बने रहिए और कहीं मत जाइएगा, बीच में मत छोड़िएगा। गुरुजी कर रहे हैं कल्याण, गुरुजी देख रहे हैं कि आप सत्संग सुन रहे हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यह मेरा चौथा सत्संग है। सुमन आंटी, आपका भी शुक्रिया जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं। आपको भी गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग दें। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग में बताया कि मेरे ऊपर मेरे ही अपनों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं बहुत घबरा गई कि किसने करा हुआ है। फिर एक और सत्संग में गुरुजी ने बताया कि तेरी एक अधेड़ उम्र की आंटी और एक उसकी बेटी, दोनों ससुराल वालों की तरफ से तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मेरे पीहर से मेरी चाची भी मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है। संगत जी, ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि कई संगत अप, अपनों का नाम रिवील नहीं करती, लेकिन यह करना चाहिए। मुझे गुरुजी का शायद आदेश आ रहा है कि यह करना चाहिए, रिवील नाम, जिससे और संगत को भी फायदा मिले। और मैं ब्लैक मैजिक से संगत जी इतनी परेशान थी, मतलब चलने फिरने से कहीं मैं सुबह उठ नहीं पाती थी बिल्कुल बिस्तर से। पैर ऐसे जाम हो जाते थे मेरे, ऐसी हो गई थी मैं। मतलब मेरी इतनी हालत खराब थी। लेकिन अब गुरुजी ने सत्संग सुनवा सुनवा के मुझे बहुत सही कर दिया। अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। जल प्रसाद लेने से, चंदन तिलक लगाने से तो मेरे अंदर बहुत फर्क आया है। फिर एक सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि माता जी की पीली चुन्नी, काली माता, शीतला माता की पी, पीली चुन्नी और काली माता की काली चुन्नी चढ़ा और श्रृंगार का सामान चढ़ा, उससे तेरे कष्ट कम होंगे। तो मैंने वैसे ही किया और अब मैं ठीक हूँ। उसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। अब मेरा ब्लैक मैजिक काफ़ी हद तक ठीक है। फिर भी मुझे अभी मैसेज आते हैं कि थोड़ा सा होगा असर, तो ब्लैक मैजिक के थोड़े तो आते हैं अभी, लेकिन इतना नहीं है। मुझे तो रिलैक्स फील हो रहा है। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी कहते हैं एक सत्संग में कि मैं और माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रही हैं और मैं दरवाजे पर अपनी हाथों की छाप छोड़कर जाऊंगा। उसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरा ये एक सत्संग और है कि मैं अपने बेटे से बात कर रही थी कि मेरा फेस बहुत खराब हो रहा था। तो अगले दिन मुझे क्या मैसेज आता है कि गुरुजी कहते, तुझे क्या लगता है कि तू सुंदर नहीं है? तो ल, तो मैं तेरे को बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुल्तानी मिट्टी और चंदन मिक्स करके अपने फेस पर लगाओ। और एक और उपाय बताया था कि आलू का रस और 2 बूंद नींबू डालकर लगा लो, 10 मिनट रखो और उसके बाद उसको धो दो। उसके लिए भी गुरुजी, और इतना ध्यान रखने के लिए गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू मेरी लाडो बेटी है, मेरी प्रिंसेस है। मतलब इतना, इतनी ब्लेसिंग देते हैं हमारे प्यारे गुरुजी कि क्या ही बड़ाई करूं मैं अपने गुरुपा की। इतने प्यारे हैं।
उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, सच्चे हृदय से शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे पिताजी। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि तेरा काम धंधा भी बांधा हुआ है ब्लैक मैजिक के कारण वालों ने। तो यह सत्संग सुन मैं ठीक तू यह सत्संग सुन मैं ठीक कर दूंगा गुरुजी। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको भर भर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मैं गुरु जी की कृपा से गुरु जी का 15 सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले दिनों की बात है, गुरु जी ने मेरे को अपने बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन कराए। बहुत प्यारे। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी ने अपना आशीर्वाद दिया, अपनी बच्ची को खूब ब्लेस किया। गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरु जी, जो आपने मुझे ड्रीम में आके इतने प्यारे 2-3 बार दर्शन दिए। गुरु जी आपका शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हमारा सोते उठते बैठते हर समय ख्याल रखते हैं। बस हमें अपने गुरु पर पूरा विश्वास बनाए रखना है। अपने विश्वास को कभी डामाडोल नहीं होने देना है। जो करेंगे हमारे गुरुजी हमारे लिए अच्छा करेंगे। इसलिए संगत जी, सिर्फ गुरुजी पे अपना विश्वास बनाओ, विश्वास को कभी डामाडोल मत करो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपने बड़े मंदिर का बुलाया, महीने में 2 बार डोगरी बुलाया, आपका बहुत शुक्राना। हमारे गुरुजी को पता है हमें कब क्या चाहिए क्या नहीं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरुजी आपका शुक्राना। मेरी जितने सांसें हैं सब आपके नाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी का यही सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई सत्संग में भूल होगी हो तो माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, कोई सत्संग में भूल होगी हो तो। जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करे, गुरु जी उनको खूब ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। प्रणाम है आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमान आंटी, शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना सत्संग। आज सुबह दिन में मैं एक सत्संग सुन ली थी। ये सत्संग कल सत्संग हुआ उसके बाद, उससे पहले का है। जो कल सत्संग सुना था उससे पहले का है ये। आज दिन में ही गुरु जी एक सत्संग सुना रहे थे। उस सत्संग को सुन के मुझे भी अपना ध्यान आ गया सारी बातों का। सेम बिल्कुल मेरा ही सत्संग था वो, जो सुना था मैंने सुबेरे। गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ने से पहले 2022 से पहले हमारे यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था। एक घर पे कीर्तन था माता का, पता नहीं क्या था, ध्यान नहीं है। उस टाइम पे हमारे घर परिवार के सारे देवर जेठ, सारे भाइयों, मतलब सारे परिवार की लड़कियां आई थी, शादीशुदा लड़कियां। तो उस टाइम पे शाम को जाते समय मेरी न चप्पल पहन गई नई, और अपनी चप्पल छोड़ गई।
और मुझसे पूछ के पहनी, क्योंकि मुझे तो इन सब बातों का पता नहीं था कि ये अपनी नई चप्पल क्यों छोड़ के जा रही है और मेरी चप्पल क्यों पहन के जा रही हैं। लेकिन वो बोली, चाची मैं चप्पल पहन के जा रही हूँ। मन का पहन जा, कोई बात नहीं, मैं अपनी चप्पल छोड़ के जा रही हूँ यहाँ पे। छोड़ गई, फिर वो मैंने यूज कर ली। फिर मेरी बहन कहने लगी कि तूने अपनी चप्पल क्यों दी। मन का क्यों, फिर क्या हो गया, अब तुझे पता है चप्पलों पे कुछ कर दे। मुझका चप्पलों पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, इस तरह क्या होगा, क्योंकि सब पता ही नहीं था इन बातों का। और ये हकीकत है, तभी से ये मेरे दर्द शुरू हुई थी घुटने की। लेकिन मैंने इस चीज़ के बारे में सुबह सत्संग सुनी थी, तब एकदम दिमाग में आई कि ये सारा तो मेरे साथ हुआ था। लेकिन वो आंटी बता रही थी कि वो कोई माता जी से जुड़ी, माता जी के साथ जुड़ी हुई थी। वो ऐसी कहानी मेरे साथ हुई थी। उस टाइम में गुरु जी के चरणों से जुड़ने से पहले वे यहीं पे एक जमुना पार में एक लेडी जाएगी, और उस टाइम पे मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये सब कुछ था जो मैंने आपको बताया था, सारी समस्याएं वो की वो थी। जैसे वो डर लगना, सारा सब कुछ, डिप्रेशन में जाना, सर दर्द, चक्कर वगैरह, जो कल प्रॉब्लम बताई थी वे सारी थी उस टाइम पे। तो फिर बहुत परेशान थी। तो वो 2-3 महीने के अंदर ही हुआ था तब। तो उस टाइम पे फिर मेरी बहन कहने लगी चलो उसके पास दिखा लाती हूँ। वहाँ पे ना वो माँ काली की चौकी लगाती है। तो फिर उधर मैं मरती क्या ना करती, चारों तरफ धक्के खा लिए थे। और उनसे पहले, उनके पास जाने से पहले मैंने जन्म पत्री भी बनवाई थी अपनी, सिर्फ इसी परेशानी से, इसी दिक्कत से परेशान होके किसी तरह कोई तो सॉल्यूशन मिल जाए किसी भी बीमारी का। क्योंकि ना डॉक्टरों की दवाई लगती थी और ना रिपोर्टों में ज़्यादा कुछ बड़ी बीमारी निकलती थी, ना और कोई। और दर्द इतना भयानक होता था कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है। तो फिर रिपोर्टें वगैरह भी सारी सब करवा, उसमें नॉर्मल थोड़ा बहुत कुछ 1-2 विटामिन का कुछ थोड़ी बहुत कमी निकलती, पर इतना ज़्यादा नहीं जितना ज़्यादा परेशानियाँ हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद वो मैंने बनवाई उनसे जन्म पत्री, जन्म कुंडली अपनी। उन्होंने बताई 2024 तक के उपाय थे उसमें। लेकिन उसमें उपाय तो खैर सारे परोपकार के ही थे, लेकिन मैं सब करती थी। तो जब तक उपाय करती रही तब तक मतलब कभी मन शांत हो जाता, उपाय करके आती, फिर वैसा ही हो जाता दोबारा, कुछ खास फर्क नहीं लग रहा था। लेकिन हाँ, जो बता रखा था, जो भी कुछ उपाय सारे, वो सब भी अच्छे परोपकार के उपाय थे, वो कर रही थी। तो करते करते फिर मुझे क्या हुआ, एक दिन ऐसे ही सब होते होते वे उनसे, वो जो माँ की चौकी लगाती थी उनसे मिलने से पहले की बातें, और गुरुजी से भी मिलने की। गुरुजी तो खैर हमें बहुत बचपन से संभालते आए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से। लेकिन ये एक बात बता रही, सुबह मैंने सत्संग सुना था तो मुझे भी सारा ध्यान आ गया अपना उस टाइम का। तो फिर क्या हुआ, उसके मैंने जन्म कुंडली बनवाई थी उनसे, तो उन्होंने बताए भी थे। तो दोबारा फिर जन्म कुंडली दोबारा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के साथ भी तो ऐसा ही हाल हो रहा था कि उनकी तबीयत ठीक होती थी, मेरी खराब हो जाती, मेरी ठीक होती, उनकी खराब हो जाती। लेकिन ये मैं ध्यान दिया करती इस चीज़ के ऊपर, मैं नोटिस रखा करती इस बात को, हाँ मैं ठीक हो रही हूँ और वो फिर लेट रही हैं, और वो लेट रहे हैं तो मैं उठ रही हूँ। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं, ना उनसे कहा इस तरह की बातें, क्योंकि फिर वो शराब पी के वो ये सब दिमाग में घूमना और वो सब करना। फिर क्या हुआ, उसके बाद 2015 में मैंने बनवाई थी वो उनसे जन्म कुंडली। तो दोबारा फिर जाके 2-3 साल बाद मैंने इनकी भी बनवा ली। तो इनकी जन्म कुंडली बनवाई, पता नहीं उस टाइम पे भी मुझे डेट ऑफ बर्थ अपनी कोई खास याद थी नहीं, गांव में जन्म हुआ था। और पहले गांव में कौन जन्म वो डेट ऑफ बर्थ याद रखता था, वो तो सिर्फ मुझे
स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में सन ध्यान था, तो उन्होंने पूछा, नहीं हम निकाल लेंगे अपने आप ही, और सिर्फ आप थोड़ा सा आइडिया दे दे। मैंने कहा सन 61 का है और मुझे कुछ पक्का पता नहीं, ये भी नहीं पक्का पता, लेकिन ये तो मैंने ऐसे रिपोर्ट कार्ड पे देखा था। फिर बोले कोई नहीं, उन्होंने जन्म कुंडली बना के दे दी। मैं सारे उपाय वगैरह सब कुछ करने लगी। 2 साल से लगातार कर रही थी। तीसरे साल फिर मैंने, लेकिन हाँ चल रही थी। उस टाइम पे देखो उम्र भी कम थी और शरीर भी इतने, बेशक से प्रॉब्लम थी इतनी, लेकिन फिर वो एक उम्र का हिसाब होगा, फिर बीमारियां तो, लेकिन हालात मेरे तब भी बहुत खराब थे, बहुत ज्यादा। तो जैसे तैसे मैं करके आती थी। जैसे बताते थे मजदूरों को ये करना, अमावस्या को ये करना, बुध को ये करना, शनि को ये करना, फिर मैं 1 साल में परेशान हो गई थी वे सब कर करके, क्योंकि पूरे हफ्ते का ही रूटीन था। कभी कभी कहाँ कुछ जाओ करने, कभी कुछ साथ था ही नहीं, अकेली थी। अकेली कितना शुरू शुरू में 1 साल तक तो निभाया, फिर दूसरे साल 6 महीने करके फिर परेशान सी होगी, फिर बीच बीच में कम करने लगे, छूट गए। लेकिन मैंने तीसरे साल इनकी भी कुंडली बनवा ली। मैंने कहा देखती हूँ क्या आता है। मैंने इनसे पूछ के बनवाई। मैंने कहा बनवा लो जन्म पत्री। कहने लगे हाँ बनवा ले। पता नहीं क्या तो हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने ये पूछा था कि आज भी मुझे भी अपनी लाइन लफ्ज याद है, कही हुई बातें। मैं अपने वहाँ ग्रेटर नोएडा अपने बेटे के फ्लैट पे गई थी। वहीं पे मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि तुम्हारे बच्चे देते हैं पैसे, बच्चे बच्चों से पैसे लेते हो। मैंने कहा हाँ, बच्चे भी देते थे, हमारे अपना भी है, यही कहा था। चलो बन के आई, बहुत अच्छा बन के आ गई। लेकिन वो परमात्मा जाने या वो माँ काली जाने या वो बनाने वाले जाने, पता नहीं डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम थी या कुछ ग्रह वगैरह में थी या कुछ हमारे बताने बोलने में गड़बड़ थी। पता नहीं मुझे क्या था क्या नहीं था, वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि इन सब हम कुछ नहीं समझ सकते। जैसे ही वो आई, उसके दूसरे दिन ही मेरे हालात बद से बदतर हो गए थे, बहुत ही ज्यादा, इतने भयानक बुरी तरह। मैं पूजा करने के लिए बैठूं और मैं सारी कांपती रहूं, और मुझे सब कुछ जैसे अंदर से जो भी मेरे पास किताबें बुक जो भी रखी हुई थी लिखी हुई, मुझे उनमें से भी इतना डर लग रहा, सारा इस तरह सारे जितने भी भगवान जी के जितने फोटो वगैरह थे सब कृष्ण जी के, उनका वो था स्वरूप, कपिला गाय के साथ था उनका स्वरूप कृष्णा जी का। उस स्वरूप से तो मुझे ऐसा आता, पता नहीं अजीब ही तरह का हो रहा था उस स्वरूप से। तो उसके अंदर से तो पता नहीं क्या, किस टाइप का, किस तरह का क्या हो रहा था, अजीब ही तरह की ब्लेसिंग भी नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहुत ही डरावना सा हो रहा था कुछ। मैंने कहा भगवान जी इतने दिन का आपका रखा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या गलती होगी। मुझसे ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं उनसे बात करूं और वो मुझे अभी बहुत डर लग रहा था। मैंने उससे उस स्वरूप के अंदर से फिर मैंने क्या किया, मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने रात को स्वरूप नीचे मंदिर से उठा के ऊपर वाले कमरे में रख दिया। ऊपर वाले कमरे में मुझे और भी ज्यादा बेचैनी हो गई, फिर तो उससे और भी ज्यादा पूरी रात घबराती रही और डरती रही। मेरे को इतनी घबराहट, डर इतना सब कुछ, लेकिन उस स्वरूप ले आके मैंने गलतियां माफिया मांग के रख दिया सब कुछ। चलो ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो अंदर भी किताबें रखी हुई थी माता के पाठ वगैरह की जो भी थी, उनसे पता नहीं किस तरह का ऐसा अजीब सा हो रहा था मेरे पेट में, जो कि मुझे पकड़ पकड़ कोई जैसे मेरे को ऊपर चढ़ा रहा है, मेरी आंतें सारी। और जब तक मैं ओम नमः भगवते वासुदेव देवाय का जप करूं तब तक तो ठीक। जैसे मैं रुकी वैसे मेरी जान निकली, मेरे प्राण निकले। ना मैं मर रही थी ना जी रही थी, बहुत बुरे हालात थे।
दूसरे दिन हमारे यहाँ एक अच्छे पंडित आते थे, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने वहाँ से काशी से वो कर रखा था, कोर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह। तो सारे मंत्र वगैरह सब कुछ उनको मुँह जबानी आता था, सबको सारा बताते भी थे। मैंने उनको बुलवाया और वो हवन करे जा रहे, लेकिन मेरा हवन का, हालांकि वो जब हवन किया करते बहुत अच्छा लगा करता, माँ का हवन किया करते, बैठना में बहुत अच्छा ओरा ओरा हो जाया करता। हवन करने के बाद बिल्कुल एकदम इतना शांत वातावरण घर में, बहुत अच्छा। लेकिन हवन करे जा रहे, मेरा हवन की तरफ मन ही ना लगे, और मुझे ऐसा हो रहा कि जैसे मेरे तो अंदर से न सारे चक्कर सा घूम के और ऊपर उठा जा रहा है, और कभी नीचे कभी ऊपर, मेरा दम घुटे जा रहा है। कभी सारे फोनों के ये नेटवर्क उड़ गए एकदम उसी टाइम पे। क्या मोबाइल खराब होगा तो एक ही का, तो मेरा ही तो होगा ना, उनके भी और बच्चों के भी, और लैंडलाइन का, उस टाइम पे लैंडलाइन था, लैंडलाइन का भी, और मतलब इस तरह की परेशानियां होगी सारी। मुझे अजीब तरह का डर ही लगना शुरू हो गया। वो डर घुसते घुसते मुझे, पहले तो जो मैंने आपको कल के सत्संग में बताई थी, वो सारी परेशानियां दिखते तो थी, और फिर ये भी साथ के साथ हो गया। फिर बहुत 2 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे, किसी को नहीं बताया वे बातें, और वो बातें याद करके न अब भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, और अब भी याद आ रही है सारा सब कुछ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपनी बहन से कहा, अपने देवर से कहा, क्योंकि वो सब जगह जाते तो उनके साथ मैं सारी दुनिया में धक्के खा लिए थे सिर्फ अपने लिए, कि और किसी का क्या करवाना था, अपने आप ही ठीक नहीं हो रहा था, अपना शरीर ठीक हो जाए वो सब कुछ। लेकिन लास्ट में जब जगह जगह पैसे बर्बाद करने थे, तो फिर मैंने उनसे भी हाथ जोड़ लिए थे, कान पकड़ लिए थे। 2015 के बाद फिर मैं कहीं नहीं गई थी उनसे। मैंने बोली, भाई मैं मरूँ चाहे जाऊँ, पर लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी तंत्र पंत्र वालों के पास। लेकिन उस टाइम पे मेरे हालात इतने खराब थे, फिर वो जमुना पार कोई काली माँ की चौकी लगाती थी, उनके पास गई, तो उन्होंने वो ऐसी ऐसी चीजें बताई चौराहे पे रखने के लिए, और बोली जिससे कुंडली बनवाई है, उन्होंने वहीं से हो रहा है सारा गड़बड़, उन्होंने ही कर रखा है। अब वो भगवान ऊपर वाले परमात्मा जाने उनने करा था या किसने करा था, कहाँ से मेरी गलतियों से हुआ था जो भी कुछ हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने आके बोली कि सारी जितनी भी जो भी कुछ है उनका सामान सारा ना जल प्रवाह कर दो। तो उस टाइम पे ना लॉकडाउन था, और शुरुआत ही हुई थी। तो उस टाइम पे सुबह सुबह जाके, और वहाँ पे जमुना जी के उधर नोएडा की तरफ जो जमुना जी बह रही हैं, वहाँ पे जाके, और हम उनको सबको बहाए, मैं बहाई थी, क्यों मुझे तो ना मरा जा रहा था ना जिया जा रहा था। फिर वो आई, फिर बोली, कहने लगी कि हाँ अब उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ के जल वगैरह दिया, और 2 बारी बुलाया मुझे। फिर तीसरी बार बोली कि अब हमारे यहाँ पे वो हो रही है माता की चौकी, फिर जागरण, फिर बच्चे का जन्मदिन, फिर ये। मैं बोली, भाई मैं तो नहीं जा सकती इतनी दूर इस तरह पे, मुझे इतना इतना गहरा घनिष्ठ रिश्ता नहीं निभाना इस तरह, जो ये चौकी वोकी लगाते हैं इनसे। बस 2 बारी मैं अपने ले गई। फिर मैंने कहा, भाई तुम अपनी बहन को बोला भी, क्योंकि दो उनके थे हस्बैंड साथ देते थे इन सब कामों में, जाते थे हर जगह, और मैं जाती थी चोरी छुपा। मुझे मेरे घर पे तो पता चल जाता, मेरी तो वैसे खाट खड़ी कर देते थे बिना ही बात के, और पता ही इन सब बातों का पता लगने के बाद फिर भी मैंने वे बातें बता दी। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम दिखती हो रही हैं, और ऐसे ऐसे ये काम करने के लिए बोला, क्योंकि उन्होंने जो काम बताए थे वो चोरी छुपा तो हो नहीं सकते थे, उसमें घर के आदमी नहीं करके आने थे। एक बार तो कराया, दोबारा एक बार तो कराए थे जाके, लेकिन दोबारा मुझे इतनी सुनाई आके इतनी सुनाई, मैंने दुकान पकड़ लिया, और उसके बाद हाथ जोड़े माफी मांगी। मन का
चाहे मरूं चाहे जीऊं, मैं तो इन सब चक्करों में घुसूंगी नहीं बिल्कुल भी। हाँ, फिर उसके बाद फिर गुरुजी के संपर्क में आए, जो मैंने आपको कल सारा सब कुछ बताया, उससे पहले की बातें हैं ये। लेकिन गुरुजी के आने के बाद मुझे सारा सब कुछ दिखा देते थे कि जो भी हमने गलत काम किए अपनी लाइफ में पहले, सब कुछ गुरुजी ने बिल्कुल मुझे पूरा चेहरा स्वरूप सारा सब कुछ दिखा दिया था। कि हालांकि उन्होंने बोला नहीं कुछ भी, लेकिन सब कुछ वीडियो, ऐसे कैसे वीडियो दिखा दिया था पूरा का पूरा एकदम क्लियर। फिर मेरे को अचानक ध्यान आया, उस जिनके साथ कोई भी जो गलत रिश्ते वाले थे या कुछ भी था, उनके उसका चेहरा दिखा दिया। जो भी गलतियां थी, जो भूल चूक थे, जो गुनाह थे, जो अपराध थे, जो पाप थे, सबकी क्षमा मांगी गुरुजी से। लेकिन वो वीडियो सामने आया, मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि वीडियो मैं सुन रही थी उसका उस टाइम पे सत्संग का गुरुजी का, और अचानक से वो आ गया बीच में, वही वीडियो वही आ गया, उसी वो जैसे माँ काली की, और उस वही औरत की शक्ल और वही चौकी, वही सब कुछ लिखा हुआ। लेकिन जब भी कुछ ये नहीं वो इतनी अक्ल आई, समझ आई कुछ भी किसी तरह की। हाँ, गुरु जी ने इतनी पहले पहले की बातें, इतना सारा सब कुछ, इतनी सच्चाई और शक्लों के चेहरों के साथ, इंसानों के कपड़े के साथ सब कुछ दिखा दिया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। लेकिन फिर उनके भी चेहरे जब सत्संग सुनती हूँ, उन लोगों के भी चेहरे स्पष्ट अपने आप ही सामने आ जाते हैं, बिना ही बोले बिना ही कहे, जो लोग बाग जो कर रहे हैं उनमें से कुछ तो वही हैं जो रिश्ते वाले जो शुरू से ही करते आ रहे हैं वही हैं, और कुछ पहचान नहीं सकी। लेकिन हाँ, मुझे जब दिखाई देते हैं कि जब गुरुजी सत्संग सुनती हूँ ना मैं, सत्संग में कभी भी कोई सत्संग ऐसा आ जाए ब्लैक मैजिक का, तब मुझे अपने आप ही याद भी ना करो उनको, ध्यान में भी, दिमाग में भी बात ना लाओ उनको, लेकिन उनकी शक्लें अपने आप आ जाएंगी सामने, चेहरे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे उनके। तो फिर अब तो सारी बातों की समझ आने लगी, हर चीज की। तो इसके बाद फिर गुरुजी ने अपने सारा सब कुछ जोड़ने के, अपने साथ जोड़ने के बाद फिर हमें हील भी किया और ब्लेसिंग भी दी। उस टाइम पे अपनी इतनी ब्लेसिंग दी थी कि ये सारा सब कुछ हमें दिखाया था, बताया था, सारे हर रूप में, हर भगवान जी के रूप में, सब सारी ब्लेसिंग दी थी बड़े मंदिर वार की। जब उस टाइम पे तब जाके हमें एकदम फटाफट डिवाइन ब्लेसिंग दी थी उस टाइम पे, तब आराम हो गया था, सारा सब कुछ आराम हो गया था। 2023 में छठे महीने तक सारा सब कुछ सही हो गया था, हमारे हस्बैंड का भी और घर का भी, हमारे शरीर का भी, सब कुछ। लेकिन फिर इन्होंने दोबारा अपना शुरू कर दिया सब कुछ, वही वही हालात करने शुरू कर दिए। क्यों? वो तो ये तो ताक में रहते हैं, दिवाली होली पे जो भी मतलब जिस टाइम भी पे भी होते हैं, समझ भी आती है, महसूस भी होता है कि शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रहा है। और गुरु जी जब हील करते हैं, ब्लेसिंग मिलती हैं, जब कितना आराम होता है, कितना फायदा होता है, सारा सब कुछ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अब समझ आ रहा, गुरु जी ने तो उस टाइम पे सारा सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर दिया था। तभी तो बोलते थे शुक्राना, सत्संग करो सत्संग करो। उस टाइम पे समझ आता नहीं था, लेकिन ये लोग
एक थोड़ियाँ चारों तरफ से ही हैं, हमें पता है कौन कौन है, और उनके पास हमारे फ़ोटो भी हैं, सब कुछ हैंगे। तो फ़ोटो के ऊपर पूरी फैमिली का है, सब है, कुछ भी करवा सकते हैं। और हमारे जैसे बेवकूफ़ भी कुछ कम में बहुत ही कम मिलेंगे, जो होंगे ऐसे बेवकूफ़ कि बेमतलब के टाइम बेमतलब के लिए जो सगे बन के बोलेंगे अपने फ़ोटो भेज दो, और हम एकदम इस तरह ही इस सोच के कि हाँ कोई नहीं, आवाज़ सुन के खाली ना जान ना पहचान, उसको फ़ोटो भी भेज दिया। अब पता नहीं कहाँ से क्या हो रहे हैं, अब सब भगवान के भरोसे हैं, सब गुरु जी के ऊपर छोड़ रखे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो भी कोई भूल चूक गलती हो क्षमा करना। इससे आगे का सत्संग हम कल बताएंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो भी हमसे बोलने में कहने में कोई गलती भूल चूक हुई हो माफ करना गुरु जी महाराज। परम पिता परमात्मा, प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। अंतर्यामी पिता शुक्राना, गुरु पिता परमेश्वर शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हमसे बोलने में कहने में जो भी भूल चूक गलती हो क्षमा करें। ना हम में कोई गुण है, ना हुनर है, ना कोई शब्द है, ना कोई बोलने का ढंग है। गुरु जी महाराज माफ करना, क्षमा करना। प्रणाम है आपके चरणों में, बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम में ही अपने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज जी का 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती भूल हो जाए तो संगत जी, सुमन आंटी माफ कर देना। ये मेरा 7वां सत्संग है आज। तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, थोड़ा गला ऐसी हो रहा है, जुकाम खांसी, तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कोई शब्द मुंह से निकल जाए तो मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। संगत जी, आज गुरुजी ने टेलीपैथिक पे मुझे बोला है, तेरे शरीर में जो बीमारी पनप रही है उसे अभी कटवा ले, नहीं तो आने वाले समय गंभीर रूप ले लेगी। पूरा सत्संग सुन, तेरा हर दुख हर लूंगा, मैं तेरे सारे कष्ट काट दूंगा, तू पूरा सत्संग सुन। गुरु जी का संदेश आया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी अभी की बात है ये। अभी मैं मंदिर से आई हूँ। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, गुरु जी ने 7 दिन की सेवा दे रखी है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, और घर में 40 दिन की, और मंदिर में 7 दिन की। ये मेरा 5वां मंगलवार था जो मैं वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के अभी आई हूँ। तो संगत जी, मैं मंदिर जा रही थी। मंदिर पहले मैं शॉर्ट रास्ते से चली जाती थी, बीच में खंभा है, एक बोर्ड लगा हुआ उसके नीचे से सिर निकाल के चली जाती थी कि जल्दी आ जाएगा। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे यहाँ भी पकड़ लिया। गुरुजी कहते हैं, कुड़िए तू मंदिर जांदी है ते अपने मंदिर दे सीधे रास्ते जाया कर, शॉर्ट रास्ते से ना जाया कर। शुक्राना मेरे मालिक, आप मुझे हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग होते हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। चलो मेरे गुरुजी ने मुझे ये तो बताया कि मैं शॉर्ट रास्ते से जाती हूँ,
और अपने जो मंदिर का रास्ता उधर से ही जाया कर। तो संगत जी कल मैंने बताया था गुरुजी वहीं मुझे दिखे थे सपने में, लाल चोले में वहीं खड़े थे मंदिर के उधर ही। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। तो संगत जी मैं मंदिर जा रही थी। आज गुरुजी ने ना जाने मेरा कौन सा कष्ट काटा है। एक इतना बड़ा चूहा मरा, देखो, रात में, और गुरुजी ने मुझे वहीं से निकाला। तो गुरुजी ने अभी मैंने आपको बताया ना, गुरुजी ने बोला मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ और तू पूरा सत्संग सुन। तो संगत जी देखो, आज ही दोपहर को ही मैंने ये सत्संग सुना है और आज ही गुरुजी ने मुझे मंदिर भेज के, इतना बड़ा चूहा मरा हुआ था वहां पे, और देखो संगत जी मुझे उसके पास से ही निकाला। मेरे बिल्कुल नीचे मुँह करके जा रही थी मैं, और इतनी रात है देखो, बिल्कुल चूहे के पास से निकली मैं, मरा हुआ चूहा पड़ा था। तो मैंने शुक्राना करा, गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना करूं, गुरुजी थैंक यू। गुरुजी देखो मेरा कैसे कैसे संकट काटते हैं संगत जी, मेरे घर का भी कैसे कैसे संकट काटते हैं। पहले भी ये सत्संग में मैंने आपको बताया था कि इसी तरीके से घर में जो चूहा तंग कर रहा था, तो गुरुजी ने जब भी मुझे सत्संग में ही बताया था कि तेरा कोई भारी कष्ट है जो मैं काट रहा हूँ। जब भी मैं मंदिर ही जा रही थी संगत जी, जब वो चूहा मरा हुआ दिखा था, सुबह सुबह का टाइम था 8 बजे। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा दुख कष्ट काटने के लिए। हर पल हर घड़ी का शुक्राना करूं मैं अपने गुरु महाराज जी का। तो मैंने वहीं संगत जी वहीं खड़ी होके गुरु जी का शुक्राना करा, लख लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा। फिर मैं मंदिर गई, मंदिर में भी बैठ के मैंने हनुमान जी के आगे खड़े होके प्रसाद चढ़वाया, पंडित जी को दिया, और वहीं खड़ी होके मैंने अरदास करी, हनुमान बाबा, ये जो 7 मंगलवार की सेवा है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, गुरुजी ने दी हुई है आपकी सेवा के लिए, मुझे मंदिर में भेजते हैं गुरुजी। मैं वहाँ भी गुरुजी का शुक्राना करके आई हूँ, हनुमान जी का जयकारा लगा के आई हूँ, जय हनुमान बाबा की जय। अब संगत जी देखो, ये तो गुरु महाराज जी को ही पता है मेरा कौन सा संकट काटे। पर मैं कल से बड़ी परेशान हूँ मैं, बहुत मेरे पैरों में इतनी दर्द है, गुरुजी मेरा कोई कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरा कष्ट काटने के लिए। और भी कई गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं, ना जाने मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, जो जोत में गुरुजी इस तरीके से दर्शन दे रहे हैं। मैं तो संगत जी गुरुजी के आगे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो या फिर मेरा कोई कष्ट काट रहे हो, ये तो आप जान ही जानो। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना करूं अपने मालिक। तो संगत जी हमारे गुरुजी इतने महान है, इतनी महान शक्ति है हमारे गुरु महाराज जी की। और अब मुझे बोला है, टेलीपैथिक पे बताया गुरुजी ने कि कुड़िए, जो तेरे पैरों में दर्द है ना, मेरी बेटी, तेरे पैरों में जो दर्द है, तू सही ढंग से लोटे का जल प्रसाद इस्तेमाल कर। अब गुरुजी ने मुझे 40 दिन के लिए बोला है। जो गुरुजी की महिमा है ना, मैं वो ही बता रही हूँ, और मैं पीती हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं पीती हूँ गुरुजी का जल प्रसाद। तो 40 दिन लगातार तू पी, फिर तू देख अपने पैर का दर्द और अपने शरीर का कष्ट ठीक हो जाएगा। तू चिंता ना कर, मैं तेरे कष्ट काटने में ही लगा हुआ हूँ, तू मेरे पर विश्वास कर मेरी बेटी। गुरुजी जब सत्संग में संगत के द्वारा संगत जी ऐसे बोलते हैं तो मेरा बड़ा अंदर से मन भर जाता है। मैं किसके आगे कहूँ, किसके आगे ना कहूँ, अब तो मैं गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ। गुरुजी मेरा आपने कितना कष्ट काटा है संगत जी, मेरे मुंह में, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया, सत्संग में शेयर कराया, मेरे मुंह की इतनी हालत खराब थी
कि ऐसे मोटे-मोटे व्हाइट छाले पड़ गए थे। मुँह अंदर से फूल गया था और मुँह लाल हो गया था। मेरी जो ज़ुबान है ना, वो भी इतनी लाल हो गई थी, सोचो। और अभी कल परसों परसों से ही इतना मुझे आराम मिला है। गुरुजी ने बोला था ना कि मैं तेरा कष्ट काटूँगा, मैं तेरा कष्ट काटने आऊँगा। देखियो तेरा कौन-सा कष्ट काटूँगा मैं। तो आज मुझे बड़ा महसूस हुआ है। जब मैं रो दोपहर को लंगर प्रसाद खाया मैंने, तो उसमें मुझे मतलब जैसे मिर्चें लगती थी ना संगत जी, उस तरीके से नहीं, मेरी आँखों में भी आँसू आ जाते थे, मैं तड़फ जाती थी। साथ में मैं चीनी या कोई मीठी चीज़ लेके बैठती थी। इतनी बुरी हालत थी मेरे मुँह की। मेरे से बोला भी नहीं जाता था। मैं इशारे से बात करती थी। तो गुरुजी ने देखो मेरे मुँह का कष्ट किस तरीके से काटा, ये तो गुरुजी जान ही जान है। संगत जी, अब मुझे इतना आराम है मेरे मुँह में, बस मैंने गुरुजी जो भी दवाई मुझे डॉक्टर देते थे, ड्रॉप देते थे, 10 बूँदें डाल के 2 चम्मच गुरुजी का जल प्रसाद लेती थी और 10 बूँदें दवाई की, वो डाल के 5 मिनट में अपने मुँह में रखती थी उसको, उसके बाद मैं उसको पी जाती थी। तो लख-लख शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का, जितना शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। हमारे गुरुजी अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने से संगत जी, जैसे गुरुजी ने मेरी मेरी जैसे गरीबी में मेरे सिर पे शुक्राने का आशीर्वाद रखा है ना, संगत जी, मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूलूँगी ज़िंदगी में। सबसे पहले मैं ये वाली अरदास सबके आगे गुरुजी की बात बताऊँगी कि जैसे मेरी इतनी बुरी हालत थी ना, ये मैं ही जानती थी। मैं बिल्कुल पैर रगड़ के चलती थी, एक पैर रगड़ के चलती थी, दूसरा पैर बड़ी मुश्किल से उठाती थी मैं। मेरे गुरुजी ने मेरे शरीर का इतना कष्ट काटा है और अभी भी कोई संकट ही है, जो मेरे पैर में इतना दर्द है ना, नहीं तो मैं मान नहीं सकती। मेरे गुरुजी मेरे लिए इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। वो मुझे बताते हैं, "बेटा मैं लगा लगा हुआ हूँ तेरे संकट काटने के लिए। तू मेरे पे विश्वास कर, तू मेरे पे भरोसा रख, तू मेरी बेटी है, मैं तेरे संकट ज़रूर काटूँगा।" मेरे गुरुजी इस तरीके से मुझे समझाते हैं। अभी भी मैं शाम को मैं गुरुजी के आगे खड़ी होके इतना मैंने अरदास करी है, गुरुजी मेरे पैरों में क्या हो गया गुरुजी? मैं क्या करूँ? मैं क्या ना करूँ बताओ? आप कुछ करो मेरे गुरुजी, मेरे गुरु महाराज जी। इतनी अरदास करी और मैं मंदिर गई हूँ, तो वो चूहा मरा पड़ा था संगत जी। मैंने वहीं खड़ी होके गुरुजी का शुक्राना करा। तो गुरुजी ने अभी भी मैंने आके फ़ोन खोला था, ये सत्संग के लिए खोला था और यूट्यूब में मैंने जब देखा, तो गुरुजी का ये मैसेज आया हुआ था कि अब गुरुजी ने अपने जल प्रसाद की महिमा बताई है। मैंने कहा गुरुजी मैं जानती हूँ आपकी जल प्रसाद की महिमा, मुझे पता है मेरे इतने-इतने रोग, मेरे इतने-इतने कष्ट काटे जल प्रसाद ने, मैं ही जानती हूँ गुरुजी। अब ये पीते-पीते भी ना जाने मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, मैं किसी को नहीं कहती घर में, बस आस्ते-आस्ते संगत जी, मैं घर में लगी रहती हूँ बस एक पैर से, सब कुछ करती हूँ काम में, बर्तन भी, आटा भी, सब मतलब ले दे के सारा काम करती हूँ मैं। पर मैं कहती किसी को नहीं हूँ घर में अब। मुझे पता है इन्होंने क्या कहना है, इन्होंने यही कहना है कि चलो दवाई दिला लाते हैं। तो मैं अपने गुरुजी से ही अरदास करती हूँ अब, गुरुजी मेरे पैर की जो और संगत जी आप भी सोचोगे जब देखो ये आंटी पैरों की बात करती है। संगत जी जो तन लागे वही तन जाने। नहीं मैं बिल्कुल ऐसी बिल्कुल मैं ऐसी आंटी नहीं हूँ। मैं दुःख में भी मैं सब जगह आती-जाती रहती हूँ, घर का भी करती रहती हूँ। जब इतनी मजबूर हो जाती हूँ, जब गोली तक बात आती है, सुबह भी एक गोली लेके बैठी, गुरुजी का जल प्रसाद लेने गई, पता नहीं क्यों मंदिर के पास से वापस आ गई, वो गोली अभी तक टेबल पे ही पड़ी है, वो मैंने नहीं खाई। गुरुजी मुझे गोली खाने ही नहीं देते संगत जी। हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं, अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं ना।
तो हमारे गुरुजी की जल प्रसाद की इतनी महिमा है, चाय प्रसाद पे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उनकी इतनी महिमा है ना? जैसे मैं कल मंडे को मैं गई थी, अभी भी मैं गुरुजी से यही बोल रही थी जब पूजा करी है मैंने, गुरुजी मैं मंडे को आपके पास आई थी, मैं इतनी खुश थी, इतने पैरों में दर्द होने के बाद भी मैं सोचती हूँ मैं ना जाने मैं मतलब इतनी खुशी तो जैसे माँ-बाप के पास जाती है ना बेटी, मिलने के लिए मैं कभी खुश होती थी, अपने माँ-बाप के पास मिलने आती थी। तो वो खुशी एक संगत जी अजीब-सी होती थी और ये खुशी इस खुशी में चारों तरफ इतनी मतलब जैसे बस आपको बता नहीं सकती जैसे कोई मतलब जैसे कोई हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। ऐसे ही मैं जाती हूँ देखो संगत जी कल मैं इतनी परेशान और आज भी परेशान हूँ पर गुरुजी के मंदिर मैं स्कूटर से उतर के पैदल जाती हूँ। सारी संगत वो गाड़ी स्कूटर के लिए खड़ी रहती है सेवादारों के लिए, पर मैं पैदल जाती हूँ आस्ता-आस्ता रेंगती हुई मैं जाती हूँ। गुरुजी लेके जाते हैं मेरे को। मैं नहीं ले जाती, मेरे को गुरुजी लेके जाते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरा कष्ट कटेगा, तू चल, पैदल ही चल। फिर वहाँ से मैं आती हूँ गुरुजी के दर्शन करके, मंदिर में से भी निकल के मैं पैदल ही आती हूँ। कल भी देखो इतनी मतलब मेरी हालत थी मैं मतलब संगत जी मैं गुरुजी के मंदिर में जाके ना तो दर्द महसूस करती, ना कोई शरीर का कष्ट करती मैं। भई मेरे शरीर में कोई कष्ट है, जैसे मैं शुरू-शुरू में गुरुजी के में जाती थी, संगत जी मैं एक तो ये दिसंबर नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अब ये दिसंबर शुरू हुआ है। संगत जी मेरे को 3 महीने हर सोमवार जाते हो गए। मेरे मालिक ने मेरा कष्ट, मेरा दुःख अपनी ब्लेसिंग देके चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद देके इतना मेरा अंदर से मेरा इतना हल्का शरीर कर दिया, जिससे मैं अंदर से भी पहले दुखी थी ना, बहुत दुखी रहती थी मैं अंदर से और जब मैं चलती थी ना तो मेरे मुँह से एक आवाज़ निकलती थी अ, ऐसे करके। देखो आप भी सोचोगे संगत जी कि ये आंटी कैसे मतलब बता रही है, पर मैं फिर कह रही हूँ जो तन लागे वही तन जाने। यानी कि मेरे पास 70-80 साल की जिसे बुढ़ापे आ जाता ना, वो बुढ़ापा आ गया था। ये सोचो संगत जी। मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे हर सोमवार वहाँ बुला-बुला के मेरा कष्ट काटा मेरे मालिक ने। मेरे को भरपूर ब्लेसिंग देते हैं मंडे के दिन मेरे गुरु महाराज जी, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ब्लेसिंग देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आप जो भी मुझे ब्लेसिंग देते हैं उसके लिए आपको लख-लख बार शुक्राना मेरे परमात्मा का। जितना आपका शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने ये भी बोला हुआ है कि पैरों के लिए तू हर वीरवार को मेरे बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद खा। तो संगत जी मैं 2 वीरवार गई थी, अब ये वीरवार मैं जा नहीं पा रही। अब ये वीरवार भी मैं रूटीन बनाऊँगी, अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए और लंगर प्रसाद खाने के लिए। संगत जी थोड़ा-सा ना शाम का टाइम है ना वहाँ पे, भई वैसे 4 साढ़े 4 बजे खुल जाता है गुरुजी का मंदिर, पर मैं जब पहले गई हूँ मैं 1 बजे घर से निकलती थी, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाती थी पौने 4 बजे या साढ़े 3 मतलब ऐसे पहुँच जाती थी संगत जी 3:30 बजे। फिर उसमें भी देखो इतनी लाइन लगी होती थी, इतनी भीड़, कहने को गुरुजी का मंदिर 5 बजे खुलता है। जब मैंने टाइम देखा तो पूरा 5 ही नहीं बज रहे थे। पूरी संगत जा रही थी, लाइन लग-लग के अंदर बैठ रहे थे, जल प्रसाद पी रहे थे। तो मुझे वो टाइम अच्छा लगा, मैं वहाँ से जल्दी से फ्री होके 5 साढ़े 5 बजे बाहर निकली आई। उन दिनों में गर्मी होती थी, क्या नाम संगत जी। अब थोड़ा मौसम भी ऐसे ही हो गया ना, अंधेरा-सा हो जाता है, तो थोड़ा-सा ना बस गुरुजी वैसे साथ होते हैं, डरना क्या? फिर भी हम एक इंसान ही है ना। तो कोई संग साथ हो जाता है तो मैं फिर चली जाती हूँ, पर फिर भी मैं किसी का संग साथ नहीं लूँगी। अब मैंने मन में यही सोचा है कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, तो मैं संग साथ किसका लूँगी? अब तो बिल्कुल मैं अकेली पड़ गई।
पहले सारा स्टाफ मिल के जाते थे, है ना? महीने 2-2 महीने हो जाते थे, मैं जाती ही नहीं थी। अब जब से रिटायर हुई हूँ ना, मैं अकेली अपने गुरुजी महाराज जी के पास अकेली भग लेती हूँ मैं, क्योंकि पैर नहीं रुकते, भागो-भाग होती है फिर तो। तो मैं अपने वीरवार का भी मेरे को गुरुजी ने बोला हुआ है, मेरे बड़े मंदिर आके वीरवार के दिन लंगर प्रसाद खा, तेरे पैरों की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब परेशान तो मैं हूँ ना संगत जी, और कोई घर में थोड़ी ना है। अब इसलिए ना देखो, मैं मंडे को तो जाती थी और वीरवार को भी जाने लगी, तो अंकल बोलते थे कि अब तू वीरवार को भी जाएगी। अब उनको ये नहीं पता ना मैं क्यों जाती हूँ, मेरे कौन से कष्ट वहाँ खत्म हो रहे हैं, मेरे को क्या ब्लेसिंग मिल रही है मेरे गुरु महाराज जी से। इनको नहीं पता ना, फिर मैं चुप हो जाती थी, मैं बोलती नहीं थी। मैंने कहा क्या बोलूँ मैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपने मेरे से ये सत्संग करवाया वीरवार का लंगर प्रसाद के लिए। ना जाने आपने कौन सी संगत के लिए गुरुजी ये मेरे मुंह से सत्संग करवाया है, और मैं भी मतलब जाऊंगी। याद दिलवाया आपने, और भी संगत के लिए आपने सत्संग शेयर करवाया है मेरे मुंह से। शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना करूं अपने परमात्मा का। जितना शुक्राना करूं गुरुजी आपका उतना ही कम है। शुक्राना करती करती अपने मालिक का मैं थकूं भी ना। तो गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं अपने बड़े मंदिर में। गुरुजी की इतनी बड़ी महिमा, इतनी अपरंपार महिमा है मेरे मालिक की, मेरे गुरु महाराज जी की। मैं जितनी तारीफ करूं अपने गुरु महाराज जी की उतने ही कम है। कभी कभी बैठ के मैं देखती हूँ हमारे गुरु महाराज जी गोलू मोलू से इतने सुंदर, इतने चमकते हुए हैं। इसी तरीके से वो अपनी संगत को भी चमकाते हैं, है ना संगत जी? बिल्कुल निखारते हैं, बिल्कुल नींबू की तरह एकदम निचोड़ देते हैं। तो हमारे गुरुजी हमारे गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं। संगत जी, आप भी गुरुजी का जैसे जल प्रसाद है, अब तो सारी संगत को पता चल गया है ना? तो ऐसी कोई संगत नहीं है जिसको ना पता हो गुरुजी की महिमा के बारे में। फिर भी मैं और संगत को भी कह रही हूँ, तो गुरुजी की महिमा जितनी हम गाएंगे, जितना गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ के जो जो हमारे शरीर में, हमारे घर में गुरुजी ने करिश्मे करे हैं, वो मैं सब गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना शुक्रिया अदा करूँ अपने मालिक का, और इतना शुक्राना करूँ, करती करती थकूं भी ना। जिंदगी सी बदलती जा रही है संगत जी। गुरुजी ने जब से जोड़ा है ना, जब से शुक्राने का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रखा है, जिंदगी सी बदलती जा रही है ना? घर भी इतनी सुख शांति रहती है। अब तो पहले भी बेटा गुस्से में बोलता था, अब तो बहुत फर्क पड़ गया। गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं उसको शुरू से ही देती हूँ, जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, जब से ही देती हूँ मैं। पर उसमें इतना फर्क पड़ गया पहले से, नहीं तो पहले ऐसे झिड़क के बोलता था। शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। मेरे बच्चे पे इसी तरीके से अपना शुक्राने का आशीर्वाद रखना। गुरुजी, ये मेरा बच्चा क्या है, ये तो आप ही का बच्चा, आपका दिया हुआ है। मैं गुरुजी के आगे इस तरीके से अपने बच्चे के लिए अरदास करती हूँ। गुरुजी, ये बच्चा भी आपका ही दिया हुआ है। हम तो सिर्फ इनकी परवरिश ही करते हैं, बस इनके नौकर चाकर हैं इन बच्चों की। बाकी आपकी ये सब जो भी है, बच्चे हैं, सब जमीन जायदाद आपकी है गुरुजी, हमारी कुछ नहीं है इसमें। जैसे गुरु भजन होता है उसमें गुरुद्वारे में, मेरा इसमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा इसमें कुछ नहीं। तो गुरुजी का ये गुरबाणी चलती है वहां पे गुरुद्वारे में। और संगत जी, ये शब्द बोलने पे गुरुजी ने मेरे को
मतलब गुरुद्वारे के लिए भी बोला हुआ है, गुरुद्वारे भी जाऊंगी। गुरुजी ने बहुत सेवा दे रखी है मेरे को, पर मैं पूरी सेवा कर ही नहीं पाती। क्या करूं मैं? हिम्मत तो बहुत करती हूँ संगत जी, मैं बहुत हिम्मत करती हूँ। हिम्मत करते ही करते ये सारा काम करती रहती हूँ, गुरुजी करवाते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे पास खड़े होके ये काम मेरे से करवा रहे हैं। जैसे सात सत्संग करवाए ना, शाम को ये गुरुजी का संदेश आया था कि अभी कर तू सत्संग, और क्या नाम, मेरा नाम जप और मंत्र जाप करके तू आज से शुरू कर दे। और संगत जी, मैंने ऐसे ही करा, क्योंकि मुझे कई महीने हो गए गुरुजी को बोलते बोलते। तो वो कहते थे तू इतनी ढीठ है, तू इतनी जिद्दीपनी करती है, जो तुझे काम की कहता हूँ वो नहीं करती। संगत जी, मेरा मन इतना अंदर से वो होता है, देखो गुरुजी कैसे हमें, मतलब इस डांटने में भी गुरुजी की कितना प्यार है। गुरुजी डांटते हैं तो हमें प्यार आता है गुरुजी के ऊपर। देखो जरा संगत जी, गुरुजी के कितनी मुंह की वाणी कितनी मतलब अच्छी है कि उस डांटने में भी हमें प्यार आता है अपने गुरुजी के ऊपर। मैं तो संगत जी अपनी बताती हूँ, जब गुरुजी कभी कभी डांटते हैं ना कि तू जिद करती है, तू सुनती नहीं है मेरी, जो तुझे जिस काम के लिए कहता हूँ तू वो काम नहीं करती, जब तो तेरी ब्लेसिंग रुकी हुई है। तो मुझे मुझे मतलब इस चीज का कोई बुरा नहीं लगता। मेरे को तो बहुत प्यार आता है अपने गुरु महाराज जी के ऊपर। तो फिर मैं करती हूँ। जैसे जब उनको गुस्सा आता है ना तो बिल्कुल पास खड़े होके करवाते हैं। जैसे सात सत्संग करवा दिए ना मेरे से, ये 7वां सत्संग है जो गुरुजी ने 7 दिन की सेवा दी थी, करवा दी है गुरुजी ने। अब जो उन्होंने और कोई और सेवा करवानी होगी वो भी करवा लेंगे वो मेरे से। तो शुक्राना मेरे मालिक, पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। अपने मालिक का मैं जाप मंत्र करती हूँ। आगे गुरुजी कोई सेवा देंगे मैं फिर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोली संगत जी। आज मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करने आई हूँ। मेरी बच्ची की तरफ से। मेरी बच्ची 7 साल की है संगत जी। ओम गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी कि तेरे बच्चे पर बहुत बड़ा संकट आया था जिसे मैंने काट दिया था। अमृत वाला शुक्राना जरूर करी बेटा। तो आज मैं अमृत वाला में गुरुजी से आगे लेकर शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। आज मैं वो ना संगत जी क्या हुआ ना, कुछ दिनों से ना मैं अमृत वेला मुझसे छूट रही है संगत जी, हो नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। वो गुरु जी की पता होगा संगत जी। लेकिन मैंने कल मन से गुरु जी के सामने अरदास लगाया था कि गुरुपा मुझे अमृत वाला बख्श दीजिए ना, मैं अमृत वाला करना चाहती हूँ और मुझे भी शुक्राना भी करना है। तो मैं रोज़ ही बोलती थी लेकिन संगत जी नहीं हो पा रहा था। वो तो मुझे पता है अगर मेरे गुरु जी के मर्जी से सब कुछ होता है संगत जी। आज 7 तारीख है, गुरु जी का नंबर है संगत जी। तो गुरु जी के शायद आज ही मुझे शुक्राना करना था, इसलिए गुरु जी ने इस दिनों मुझे नहीं करा है संगत जी। तो आज 7 तारीख को मैंने आज अमृत बला में मैं गुरु जी से आगे लेकर मैं अपनी बेटी की तरफ से शुक्राना करने आई हूँ संगत जी। पहले मैं मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी ने मुझे 3 बजे उठा दिया है संगत जी, इसलिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने फिर से मुझे अमृत वाला में गला बख्शी है, इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी 4:07 हुआ है संगत जी। 7 नंबर तो मेरे गुरुपा का नंबर है संगत जी। लव यू गुरुपा, ऐसे ही मेरा साथ हमेशा देना गुरुपा।
और सुमन आंटी आंटी को उनको चैनल को भी ऐसे ब्लेसिंग देना, पूरा संगीत परिवार को भी खुश रखना। जय गुरु जी संगीत जी। और संगीत जी गुरु जी का 2-3 दिन पहले मैसेज आया था कि बेटा तेरे बच्चे के ऊपर वो कुछ समय भारी चल रहा है, उसकी ग्रहों की चाल ठीक नहीं चल रही है, जिसके लिए मैंने तुझे बार बार सावधान भी किया है। जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख पा रहा है, इसलिए सत्संग में तेरे बच्चे के लिए भेज रहा हूँ, जिसे अपने गुरु के आदेश मानकर सुन। बहुत बड़ी ब्लेसिंग तेरे बच्चे के लिए भेज रहा हूँ, इसे सुन और शुक्राना कर। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगीत जी। फिर गुरु जी का आदेश था कि अमृत वाला शुक्राना कर बेटा, कि 2 दिन में तेरी ज़िंदगी बदल जानी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अमृत वाला में आज मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना करने आई हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। अगर शुक्राना करने में मुझसे कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मेरे प्रिय गुरु पावन संगीत जी मुझे माफ़ कर देना। वो ना संगीत जी वो ना क्या हुआ ना, वो 4 दिसंबर को क्या हुआ ना, मेरा वो तो मेरा मैं तो पहले से जानती थी कि मेरा जन्मदिन 4 दिसंबर है संगीत जी, क्योंकि मेरा वो बर्थ सर्टिफिकेट ने मैं जब टेंथ का एग्ज़ाम देने वाली थी ना, तो वो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट मैंने एडमिट कार्ड में 2 साल वो मेरे पापा ने बढ़ा दिया था, इसलिए मैंने वो टेंथ का एग्ज़ाम दे पाई हूँ संगीत जी, नहीं तो नहीं दे पाते संगीत जी। तो गुरु जी को पता है कि मेरा जो जन्मदिन गुरु जी का महीने मंथ में आते हैं संगीत जी, सावन के महीने में आते हैं, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट में है वो 4 दिसंबर लिखा हुआ है संगीत जी। तो मेरी बेटी भी वो भी मानती है संगीत जी। तो मेरा बेटे के भी पूरा मन था कि मैंने मम्मा का जन्मदिन मनाना है संगीत जी। तो हाँ गुरु जी ने मैं उस दिन मेरा बेटी के स्कूल भी ऑफ करा दिया संगीत जी। तो मेरी बेटी भी बहुत खुश था संगीत जी। और तो मैंने भी उस दिन स्कूल से ऑफ कर लिया संगीत जी। तो पूरे दिन गुरु जी ने मुझे सच में मौज करा दिया संगीत जी। गुरु जी ने मुझे मेरी बेटी के लिए पूरा दिन ही छुट्टी कर दिया संगीत जी। मैंने अपनी बेटी को लेकर मार्केट गई, फिर उन्हें केक खरीदा, फिर मेरी दीदी और वो बच्ची भी आई थी संगीत जी। फिर उस दिन मैंने पूरा मौज से कटाया संगीत जी। और सब कुछ गुरु जी के पास से हुआ संगीत जी। और जो रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे थे वो भी वहाँ पे भी माता रानी का स्वरूप था संगीत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कुछ दिन मैसेज आया था, जो बेटा तेरे ऊपर तेरी बेटी के ऊपर माता रानी का बहुत बड़ा कृपा है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा मेरा भी मेरा भी बर्थडे 7 है संगीत जी। वो गुरु जी का नंबर है और महीना भी श्रावण महीना है, मुझे पता चला है। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए, जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगीत जी। गुरु जी ने बताया कि मेरी बेटी भी गुरु जी की ब्लेसिंग है संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी का जो बर्थडे है ना वो मई 11 है संगीत जी। 11 का मतलब 112 होता है, और मई मंथ 5, तो 5 + 2 7 होता है संगीत जी। इसके गुरु जी ने मेरे बेटी को भी ब्लेसिंग दिया है संगीत जी। वो 7 नंबर गुरु जी का भी नंबर है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे हाथ थामने के शुक्राना, मेरे ऊपर मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपने संगत चुनने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बहुत बार मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है संगीत जी, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब भी मेरी बेटी के ऊपर विपद आती है ना संगीत जी, गुरु जी पहले से
वो सत्संग वो सुना करो काटते थे संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी भी गुरु जी को वो सोना दादू बोलती है संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन जब हम लोग जा रहे थे संगत जी, पूरा रास्ता गुरु जी का ब्लेसिंग मिला संगत जी। ओम जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, राधे राधे, बाबा आशीर्वाद, बाबा माয়ের आशीर्वाद, भोलेनाथ, सब कुछ रास्ते में अंजल नंबर का भी आशीर्वाद मिलवा संगत जी। गुरु जी ने मेरी बेटी को तितली के रूप में भी ब्लेसिंग दिया संगत जी। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर क्या होना संगत जी, उस दिन जब हम लोग लौट के आ रहे थे ना, तो हम लोग टोटो में थे संगत जी। पता नहीं वो जब ट्रैफिक आया ना, तो हमारे जब हम लोग टोटो दीदी को छोड़ के जब हम लोग टोटो में उठे ना संगत जी, तब ना मुझे पूरा 2 बार वो चंदन का फ्रेगनेंस मिला संगत जी। तो मैंने भी एक बार अपने पहले बार मैंने बेटी को नहीं पूछा, दूसरी बार जब मुझे चंदन का फ्रेगनेंस आया, फिर मैंने अपने बेटी को बोला बेटा तुम्हें भी चंदन का फ्रेगनेंस आ रही है, देखो गुरुजी मेरे साथ ही है। तो मेरी बेटी को बोला हाँ मम्मा मुझे भी आ रही है। तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना कहा। मुझे पता था गुरुपा मेरे, जब मैं बाहर जाती हूँ ना गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा आप मेरे अंग संग रहना, मेरे साथ ही चलना और मेरे साथ ही आना। तो मैंने जब भी मुझे चंदन का फ्रेगनेंस आया ना, मैंने गुरुजी को बोला जय गुरुजी शुक्राना, गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। फिर हम लोग टोटो पे उठे। फिर तुम जो टोटो जा रहे थे ना, वो टोटो पूरा खाली था संगत जी। मैं और मेरी बेटी थी। जब ट्रैफिक आया ना, वो टोटो खड़ा था संगत जी। तो मैं ना वो आसपास देख रही थी कि गुरुजी कहाँ गुरुजी तो मेरे आसपास है, कहाँ गुरुजी को, मैं तो गुरुजी को देख नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे ढूंढ रहा था संगत जी। फिर साइड में और एक टोटो था संगत जी। वो क्या हुआ ना, हमने फिर देखा वो पास वाला टोटो में एक लड़का था। वो लड़का ना टोटो छोड़ के आके हम टोटो वाला को ना चिल्लाने लगा कि आपने मेरे टोटो को शीशा क्यों टूटा। तो हमने टोटो वाला भैया था, वो कुछ नहीं बोल रहे थे संगत जी। फिर उन्होंने उसको बहुत चिल्लाया, उनको मारने लगा संगत जी। और उनको बोला जो पैसा दे दो, नहीं तो आपका शीशा तोड़ देंगे। ऐसे बोल के वो शीशा तोड़ने लगे और वो चिल्लाने लगे संगत जी। ये सब कुछ देखकर ना मेरी बेटी बहुत डर गई थी संगत जी। वो बहुत जोर जोर से रोने लगी संगत जी। मैं भी बहुत डर गई थी संगत जी। और उस समय ट्रैफिक में था, रेड सिग्नल था, तो बहुत सारे गाड़ी आसपास ही खड़ा था संगत जी। मैं बहुत डर गई थी संगत जी। जब मैंने गुरुजी का शरण किया था मन में और गुरुजी का मंत्र जप कर रही थी संगत जी, फिर मैंने देखा मेरे पास सामने जो एक स्कूटी अंकल लेके खड़ी थी। वो स्कूटी का जो नंबर था वो 666 था संगत जी। अंजल नंबर था संगत जी। तो मैंने देखा जब गुरुजी मेरे साथ है संगत जी, तब मेरा डर बहुत मन बहुत घबरा रहा था। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी गुरुपा आप मेरे साथ ही हो ना। मैंने बहुत खुश हो गई थी संगत जी गुरुजी को देखकर। फिर मैंने अपनी बेटी को लेके टोटो से उतर गई संगत जी। शायद गुरु उस दिन कुछ बहुत बड़ा विपदा आई थी संगत जी मेरी बेटी के ऊपर। वो गुरुजी ने छोटे में काट दिया संगत जी। फिर जब मैं घर आई ना, फिर मैंने गुरुजी का एक मैसेज आया था कि तेरी बेटी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था, जो मैंने छोटे में कर दिया। इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जितना भी शुक्राना करो ना उतना कम है। गुरुपा आपने मेरी बेटी को बहुत बड़ी आपदा आई थी, जो आपने छोटे में काट दिया। जय गुरु जी शुक्राना है गुरु जी। मेरी बेटी के सर के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना। मेरी बेटी से अनकंडीशनल प्यार करने के लिए शुक्राना। और इतने बड़े बड़े का छोटे में काटने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त मेरे साथ देने के लिए शुक्राना।
मेरी इनर ब्यूटी से लेकर आउट ब्यूटी तक मेरी सारी चीज़ें ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ऐसे ही मेरी बेटी के ऊपर आपका हाथ ऐसे कृपा का हाथ ऐसे ही रखना गुरुपा। मेरी आप जब मेरी बेटी बाहर जाती है ना, आप उसका अंग संग ही रखना, संग ही रहना गुरुपा, क्योंकि मेरी बेटी तो आपसे आपको सोना दादू बोलती है ना गुरुजी संग जी। गुरुजी बोलती है तेरी बेटी मेरी बेटी है, वो मेरी जिम्मेदारी है, तो इसका चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगीत जी और एक शुक्राना है वो मेरे पापा की तरफ से है। 2 दिन पहले ना मैं संध्या वाले में मैं जब सत्संग सुन रही थी, वो टीना आंटी की सत्संग सुन रही थी संगीत जी, तब मेरे मेरे मामा का मेरे मामा मुझे बुला रही थी संगीत जी, तो मैं सत्संग छोड़ के मेरे मामा के पास गई, तो मैं मामा बोल रही थी कि देखो तुम्हारे पिताजी बहुत टेंशन कर रही है, उसको तुम हेल्प कर दो। फिर मैं जब पापा के पास गई ना संगीत जी, मैंने देखा मेरे पापा ना पूरा मेरे पापा बहुत उनको मुँह पूरा लाल हो गई थी संगीत जी। को क्या हुआ था ना संगीत जी, मेरे पापा को एक इम्पोर्टेंट फाइल नहीं मिल रहा था संगीत जी। उसमें उन्होंने अब अपना आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ रखा था संगीत जी, लेकिन वो कुछ नहीं मिल रहा था संगीत जी। इसके लिए मेरे पापा सब कुछ सब जगह ढूंढ रहा था संगीत जी, लेकिन नहीं मिल रहा था संगीत जी। इसके लिए मेरे पापा का बहुत टेंशन कर रही थी, और उनको प्रेशर भी बढ़ रहा था संगीत जी। मेरे पापा बहुत टेंशन कर रही थी संगीत जी। पर मैंने और मेरे उस घर में मैंने गुरु जी का पकड़ स्वरूप रखा है संगीत जी। मैंने अपने पापा को बोला ऐसा मत करो, वो देखो पापा को बोला पापा देखो वो गुरु जी बैठा है ना, गुरु जी का शरण करो, वो गुरु जी हमें वो निकाल के देंगे। फिर मैंने गुरुपा के सामने अरदास लगाया, गुरुपा आप मेरे पापा का वो जो फाइल है ना वो निकल के दीजिए ना, वो मुझे ढूंढ के दीजिए। फिर मैंने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, और वो ढूंढ रही थी संगीत जी। मैंने भी सब कुछ सब जगह ढूंढा, लेकिन नहीं मिला संगीत जी। लेकिन मेरे पापा का ना प्रेशर हाई हो रहा था संगीत जी। उनका बहुत घाम छूट रहा था संगीत जी, पसीना आ रहा था। मैं भी डर रही थी संगीत जी, लेकिन मेरे पापा का अभी एज भी हो रहा है ना, तो वो ज़्यादा टेंशन नहीं कर पाती संगीत जी। लेकिन वो बहुत देर से वो ढूंढ रही थी ना, उनका कोई काम था वो। लेकिन मेरे पापा हर वक्त वो ना फाइल संभाल के रखते हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहा था संगीत जी वो कहाँ रखा है। फिर से मैंने वो ढूंढा। फिर मैंने पापा को बोला वो बिस्तर के बेड के नीचे देखा है क्या। फिर मैंने पापा बोला नहीं मैंने सब जगह देख लिया, तुम देख लो। फिर मैंने पापा को मैंने बोला राइट साइड देखा। फिर मैंने पापा को नहीं देखा है, और उधर नहीं है, तुम दूसरे साइड देखो। फिर मेरे साइड गुरुजी ने मुझे थॉट डाला संगीत जी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लेके मैंने राइट साइड में फिर वो बेड के नीचे देखा, तो मुझे वो मिल गया संगीत जी। इसमें मेरे पापा का इम्पोर्टेंट सा फाइल था, अगर वो नहीं मिलता ना तो मेरे पापा का बहुत बड़ा काम था, नहीं होता संगीत जी। तो मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया संगीत जी। उस दिन मेरे पापा का प्रेशर बहुत बढ़ गया था संगीत जी, उनको बहुत पसीना छूट रहा था संगीत जी। वो क्योंकि अभी वो टेंशन नहीं कर पाते संगीत जी, लेकिन उन्होंने बहुत टेंशन ले लिया था अपने ऊपर संगीत जी। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन गुरुपा की वजह से मेरे पापा का वो इम्पोर्टेंट फाइल मिल गया संगीत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज मैं अपने पापा की तरफ से गुरु जी के अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ही मेरे बाबा के ऊपर मेरी मम्मी के ऊपर अपना कृपा का हाथ ऐसे ही रखना। मेरे गुरु जी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका हार्ट की प्रॉब्लम है, शायद हार्ट में कुछ ब्लॉकेज भी आए हैं संगीत जी। गुरु जी प्लीज़ गुरुपा आप उनको पूरा स्वस्थ कर दीजिए, उनको शुगर प्रेशर भी कमा दीजिए, शुगर हाई है, शुगर भी कम हो जाए प्लीज़ गुरुपा। मेरे मम्मी को आप हेल्थ ब्लेस कर दीजिए ना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी अगर बोलने में कोई भूल चूक हुई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी तो बोलते हैं संगीत जी तू मेरी लाडली धी है, तू क्यों चिंता कर दी है
मैं तेनू छोड़ के नहीं जाना, हमेशा तेरे नाल ही हाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का उस दिन बहुत प्यारा मैसेज आया था। उस दिन एक पास गुरु जी का स्वरूप था, एक दिन मेरे भोलेनाथ का स्वरूप था। तो उसके हेडिंग यही था, जे तू इसके आगे इतना झुक, वो तेरे आगे दुनिया झुका देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरु जी तो बोलती है, तेरी किस्मत तेरी गुरु जी ने लिखी है, तो अफसोस कैसा, सब कुछ बेहतरीन होगा, चिंता ना कराया कर, शुक्राना कराया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया है ना उसके लिए भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया ना उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुपा मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी लाइफ से आपके जैसे भी आपका अरदास लगाती हूँ गुरुपा। आपको तो पता है ना मेरे बारे में। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, आप तो बोल रही है ना मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ रही है। प्लीज़ गुरुपा, अब सहन नहीं होता गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे जो भी लिखा है ना प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए ना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਰਾ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੂੜੇ ਸੁਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਧੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੋਰਾ ਲੱਭ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ। ਮੈਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਈ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 7 ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਅਤੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਚੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਰਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।